हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 15 जनवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो पाए। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इस बैंक का मुख्यालय महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो यह बैंक महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले में स्थित है। आरबीआई ने कहा है कि बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के हिसाब से अभी के जमाकर्ताओं का पूरा पैसा वापस नहीं कर पाएगा, इसी कारण इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। बात करें अगर हाल ही में आरबीआई ने जिन बैंक्स का लाइसेंस रद्द किया है तो कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, सुभद्रा लोकल एरिया बैंक एंड सीकेबी कोऑपरेटिव बैंक, ये तीनों बैंक महाराष्ट्र में स्थित हैं और तीनों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। तो इन तीनों बैंक्स को आप अपने नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी जेईई की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं की मदद के लिए भारत में एक अकादमी शुरू की है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी। अमेजॉन इंडिया ने ये अमेजॉन एकेडमी नाम से एक एकेडमी शुरू की है। ये एक ऑनलाइन एकेडमी होगी और इसमें ऑनलाइन लेक्चर्स, असेसमेंट्स ये सभी प्रोवाइड कराए जाएंगे। और इस ऐप का जो ये अमेजॉन एकेडमी है, इसका बीटा वर्जन प्ले स्टोर से इंस्टॉल किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, विलियम बर्न्स। तो जो ये सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक खुफिया एजेंसी है, ये आपको पता होना चाहिए। तो साथ ही फ्रेंड्स ये भी आप देखिए कि यूनाइटेड स्टेट के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में जिन भारतीय अमेरिकी लोगों को नॉमिनेट किया है, ये उनकी लिस्ट है। आप स्क्रीनशॉट यहाँ से जरूर ले लीजिए। इनमें 4-5 नाम काफी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि तीसरे नंबर पे आप देखिए वनीता गुप्ता, इन्हें एसोसिएट अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। अली जैदी, इन्हें नेशनल क्लाइमेट एडवाइजर नियुक्त किया गया है। तरुण छाबरा, ये सीनियर डायरेक्टर फॉर टेक्नोलॉजी एंड नेशनल सिक्योरिटी हैं। सुमोना गुहा, ये सीनियर डायरेक्टर फॉर साउथ एशिया नियुक्त किया गया है। सबरीना सिंह, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, डिप्यूटी प्रेस सेक्रेटरी ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, इनको नियुक्त किया गया है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। किस बैंक ने स्वयं सहायता समूहों यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को कार्यशील पूंजी प्रदान करने के लिए नेफ फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर्स है मुंबई में और इसके MD एंड CEO हैं पल्लव मोहापात्रा। किस देश ने अपना सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 21 शुरू किया है? तो इसका सही आंसर होगा इंडिया। तो फ्रेंड्स, भारत ने सी विजिल 21, ये एक कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है, इसका 2nd एडिशन हाल ही में शुरू किया है। और इसमें जो है भारत अपने 13 कोस्टल स्टेट्स एंड यूटीज शामिल इसमें करेगा और देश की जो 7516 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है वो भी इसमें कवर की जाएगी। द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो SY कुरैशी यानी साबुद्दीन याकूब कुरैशी, ये भारत के पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं, तो इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। किस देश ने बायोडायवर्सिटी के लिए वन प्लेनेट समिट का आयोजन किया? तो ये आयोजन किया गया फ्रांस द्वारा इन कोऑपरेशन विद द यूनाइटेड नेशंस एंड द वर्ल्ड बैंक। तो इसमें वही है कि बायोडायवर्सिटी को कैसे कंजर्व किया जा सके, इसके बारे में चर्चा की गई है। डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला, जिन्होंने हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल कॉनस हिमालय सिंह द्वारा लिखित मेकिंग ऑफ अ जर्नल अ हिमालयन इको नामक पुस्तक जारी की, ये किस राज्य की राज्यपाल हैं? तो करेक्ट आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी। नजमा हेपतुल्ला मणिपुर राज्य की राज्यपाल है और यहाँ के CM है N बीरेन सिंह और कैपिटल है इम्फॉल। तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि आपको बुक दे दिया जाए मेकिंग ऑफ अ जर्नल अ हिमालयन इको, ये पुस्तक किसने ऑथर की है? तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 3 तरह से क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं।
निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को हाल ही में तितली सुपर हॉट स्पॉट के रूप में मान्यता दी गई है, यानी बटरफ्लाई सुपर हॉट स्पॉट के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है? तो 4 आपके सामने ऑप्शंस हैं और इनमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सिरुवनी हिल्स। तो यहां से आप देख सकते हैं कि ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर में है। निम्नलिखित में से किसे टेस्ला इंडिया के निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया गया है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ये निगेटिव क्वेश्चन है कि किसको नियुक्त नहीं किया गया है। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, 3 को नियुक्त किया गया है, लेकिन एक जो है वो हमारा गलत ऑप्शन है। तो जो गलत ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, मल्लिका श्रीनिवासन। इनको टेस्ला इंडिया का डायरेक्टर नियुक्त नहीं किया गया है। बाकी जो है वैभव तनेजा, डेविड जॉन फिंस्टीन और वेंकटरंगम श्रीराम, ये तीनों ही टेस्ला के डायरेक्टर बनाए गए हैं। तो आपको तो मालूम होगा कि टेस्ला ने जो है बेंगलुरु में खुद का एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर सेटअप किया है। इसी के साथ भारत में अपनी एंट्री भी कर दी है और 1 लाख रुपए पेडअप कैपिटल के साथ इसने ये शुरुआत की है। फ्रेंड्स, बात करें टेस्ला के बारे में, तो टेस्ला जो है 2003 में स्थापित की गई थी। ये एक अमेरिकन इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर्स है पालो ऑल्टो इन कैलिफोर्निया। और ये इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है और फ्रेंड्स सोलर पैनल्स भी बनाती है, सोलर रूफ टाइल्स इसका भी प्रोडक्शन करती है। इसके सीईओ हैं एलोन मस्क, और याद रखना कि एलोन मस्क जो है साउथ अफ्रीका, यहाँ पर ये जन्म इनका हुआ था। महिला उद्यमिता मंच को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट ने निम्नलिखित में से किसके साथ सहयोग किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, नीति आयोग के साथ सहयोग किया है। नीति आयोग की बात करें तो इसके चेयरपर्सन देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो कि अभी नरेंद्र मोदी हैं। वाइस चेयरपर्सन है राजीव कुमार, सीईओ है अमिताभ कांत, और 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके। डिजिटल ऋण देने में धोखाधड़ी को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा गठित 6 सदस्यीय कार्य समूह का प्रमुख कौन होगा? हु विल हेड अ 6-member वर्किंग ग्रुप सेट अप बाय आरबीआई टू रेगुलेट डिजिटल लैंडिंग फ्रॉड्स? सो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जयंत कुमार दास। तो 6 लोगों की यह कमेटी बनाई गई है। इसमें जयंत कुमार दास हैं, अजय कुमार चौधरी हैं, पी वासुदेवन है, मनोरंजन मिश्रा है, साथ ही इसमें विक्रम मेहता हैं और राहुल शशि हैं। तो ये 6 सदस्यीय कमेटी है। बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI द्वारा गठित स्वास्थ्य बीमा सलाहकार समिति का प्रमुख कौन होगा? IRDAI इसकी फुल फॉर्म होती है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो फ्रेंड्स, कौन होगा? आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र कुंटिया। तो देखिए, इसमें एक आ गया है कि IRDAI के जो चेयरपर्सन होंगे वो इस कमेटी के हेड होंगे। तो IRDAI के चेयरपर्सन है सुभाष चंद्र खुंटिया और यही इसके चेयरपर्सन रहने वाले हैं। बाकी सदस्य के नाम भी आप यहां से देख सकते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और फ्रेंड्स, ये आपको मैंने बता दिया कि IRDAI के चेयरमैन है सुभाष चंद्र खुंटिया। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध लेखक वेद मेहता, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस पत्रिका से जुड़े हुए थे? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो ये काफी प्रसिद्ध लेखक रहे हैं, इंडियन अमेरिकन नॉवेलिस्ट हैं वेद मेहता, और ये द न्यूयॉर्कर इस पत्रिका में लिखते थे। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता डी प्रकाश राव, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस पुरस्कार के प्राप्तकर्ता रहे हैं? तो फ्रेंड्स, इन्हें जो है पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये सामाजिक कार्यकर्ता रहे। तो ऐसे ही पूछा जा सकता है कि ये किस फील्ड से जुड़े थे? तो ये सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं। अब देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। फ्रेंच ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो ये किया गया है रोहिणी गोडबोले को। तो सम्मान का नाम है ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट, जिसको हम बोलते हैं फ्रेंच ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो इससे इन्हें सम्मानित किया गया है। ये एक भौतिक वैज्ञानिक हैं और इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है। तो फिलहाल जो है ये भारतीय विज्ञान संस्थान में सेंटर फॉर हाई एनर्जी फिजिक्स में प्रोफेसर हैं, जो कि बेंगलुरु में है। यहाँ पर ये प्रोफेसर हैं। अब देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। व्हाट इज A68A? तो ये एक आइसबर्ग है। हु इज द MD एंड CEO ऑफ पंजाब नेशनल बैंक? SS मल्लिकार्जुन राव। सैन डियागो जू सफारी पार्क इज लोकेटेड इन विच कंट्री? USA. Who is the Union Minister of State for External Affairs? V. Muralidharan. Who is India's permanent representative to United Nations and other international organizations in Geneva? Indra Mani Pandey. अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस।
What is the capital of Tanzania? Where is the headquarters of the Federal Bank located? What does T stand for in Niti Aayog? Who is the Union Minister for Chemical and Fertilizers? Where is the headquarters of Insurance Regulatory and Development Authority IRDAI located? तो इन पांचों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कराने हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर प्रोवाइड कराएं। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को फ्रेंड्स लाइक जरूर किया कीजिए। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।